हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में गूगल पे से पेमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं, तो बने रहें आप इस वीडियो के अंत तक। उसके बाद आप भी गूगल पे से किसी भी बैंक अकाउंट या फिर किसी भी गूगल पे यूजर को पेमेंट जरूर कर पाएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गूगल पे में अपना बैंक अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं या फिर अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट कैसे करते हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि गूगल पे से हम पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है गूगल पे से पेमेंट करने के। दोस्तों, गूगल पे से पेमेंट करने के लिए गूगल पे में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिनका यूज करके हम पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट गूगल पे से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर का यूज करके भी हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर और अदर ऑप्शन की बात करें तो हम QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन की बात करें तो हम UPI ID का यूज करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और जानते हैं कि गूगल पे से पेमेंट कैसे करते हैं। गूगल पे से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपने मोबाइल में गूगल पे। तो चलिए यहाँ से ओपन करते हैं गूगल पे। गूगल पे ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले उसे अनलॉक करना होगा, तो हम इसे अनलॉक करेंगे। गूगल पे में आने के बाद अब आपको यहाँ से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू पेमेंट का, तो आपको इसी पे क्लिक करना है, न्यू पेमेंट पर। तो चलिए हम क्लिक करते हैं न्यू पेमेंट में। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जितने भी पेमेंट के ऑप्शन है वह सारे कुछ दिखाई देंगे। तो हम चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र। इसका मतलब है यहाँ से हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से पैसे को। ओके, फिर यहाँ पे है दूसरा नंबर, फ़ोन नंबर। यदि कोई यूज़र गूगल पे यूज करता है तो उसका फ़ोन नंबर का यूज करके हम उसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है UPI ID और QR कोड। ओके, इसका मतलब है कि हम यहाँ से QR कोड या फिर UPI ID का यूज करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम सबसे पहले यह जानेंगे कि बैंक ट्रांसफ़र में डायरेक्ट अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बैंक ट्रांसफ़र पर। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नेम। ओके, हमें गूगल पे से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यानी कि अकाउंट नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी अकाउंट नंबर और IFSC कोड और नेम की। तो चलिए हम यहाँ से कॉपी करते हैं अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर कॉपी करने के बाद गूगल पे में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये हमने पेस्ट कर दिए। यहाँ से री एंटर है तो हमें यहाँ पर भी उसे पेस्ट कर देना है। ओके, अब हमें यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ से IFSC कोड को कॉपी करेंगे। अब हम यहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे IFSC कोड की जगह पे। ओके, अब हम यहाँ पे नाम दोस्तों जैसे ही हम IFSC कोड डालेंगे तो वह सर्च करेगा और पता कर लेगा कि कहाँ का यह IFSC कोड है। ओके, इतना करने के बाद हम यहाँ पे नाम डालेंगे। तो इनका नाम है, यहाँ से कॉपी करके ले जाएंगे, कॉपी, और यहाँ पे नेम डाल देंगे। इतना करने के बाद अब आपको डन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर डालना है, री एंटर करना है, IFSC कोड डालना है, नाम डालना है और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि आप कितने रुपए भेजना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आप जितना भी भेजना चाहें उतना डाल सकते हैं। 1 रुपये, 10,000, 20,000, 5 रुपये, 2 रुपये। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप कोई बड़ी पेमेंट करने वाले हैं उससे पहले आपको 1-2 रुपये ट्रांसफ़र करके देख लेना चाहिए कि सही जगह पर जा रहे हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे 1 रुपये लिखेंगे। आप चाहे तो कितने भी लिख सकते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपके अकाउंट में रहना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आप इसे किस लिए भेजना चाहते हैं। ओके, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्ट के लिए। ओके, उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर दिखाई देगा और बैंक का नाम। तो अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसीड टू पे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर यह हमसे परमिशन मांगेगा तो इसे ग्रांट करना है। तो यहाँ पर कुछ अलाउ वगैरह करने को कहा जाएगा, लोकेशन वगैरह, तो हम इसे अलाउ करेंगे, टर्न ऑन करेंगे। ओके,
अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए गूगल पे में हमें अपना जो यूपीआई पिन है उसे डालना होगा। तो चलिए मैं अपना यूपीआई पिन यहाँ पे डाल देता हूँ। यूपीआई पिन डालने के बाद अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है, जिससे कि पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी या फिर पेमेंट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग, इसका मतलब हमारी पेमेंट जाना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट राइट का निशान आ चुका है और ऊपर भी बैंक से मैसेज आ चुका है। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गया हुआ है, 1 रुपये पेड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी और भी कुछ जानकारी यदि आप लेना चाहें तो उससे रिलेटेड। ओके, तो यहाँ से बैक जाएंगे। तो दोस्तों अब हमने यह जान लिए हैं कि यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, गूगल पे से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद अब आता है ऑप्शन दूसरे की। तो चलिए हम चलते हैं न्यू पेमेंट में और जानते हैं कि और दूसरे ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे हमें दूसरा ऑप्शन मिलेगा फ़ोन नंबर से डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र करने की। यदि कोई यूज़र गूगल पे यूज करता है तो हम यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर डाल के भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वह कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले फ़ोन नंबर पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे सेकंड वाले नंबर पे, सेकंड वाले ऑप्शन पे। ओके, तो चलिए हम फ़ोन नंबर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फ़ोन नंबर डालने को कहा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो यूज़र गूगल पे यूज करते हैं उनका यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे अब मोबाइल नंबर डाले हैं तो उसने सर्च किया गूगल पे ने और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यह किसका नंबर है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे उस जो नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे आपको पीपल दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जो नंबर मतलब जो नाम गूगल पे सर्च करेगा तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो प्रोफाइल है ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ तो चाहे तो से हेलो करके आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट, तो आप पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट करना है तो सबसे पहले हमें करना होगा पे पर क्लिक। ओके, तो चलिए हम पे पर क्लिक करते हैं। पे पर क्लिक करने के बाद अब आपको फिर से वही डालना है कि आपको कितने रुपए ट्रांसफ़र करने हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, यदि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करने वाले हैं तो आप पहले 1-2 रुपये ही ट्रांसफ़र करके देखें कि सही जगह पे जा रहे हैं या नहीं, उसके बाद आप बड़ी पेमेंट करें। ओके, तो हम यहाँ पे 1 रुपये डालेंगे। क्यों डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रीज़न डाल सकते हैं या फिर बेस ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन डालना होगा। तो चलिए हम अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं। पिन डालने के बाद अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप राइट पर क्लिक करेंगे आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। चलिए हम राइट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और वेट करते हैं पेमेंट डन होने का। देख सकते हैं आप पेमेंट डन हो चुकी है, मैसेज आ जाएगा अभी। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड वगैरह करने को कह रहा है, तो हम इसे यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 1 रुपये पेड हो चुका है। कब गए कैसे गए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, हम यहाँ से बैक आएंगे। तो दोस्तों अब हमने यह भी जान लिया है कि फ़ोन नंबर का यूज करके गूगल पे से पेमेंट कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। दोस्तों गूगल पे से पेमेंट करने के लिए अब जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वह QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने का होता है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हम जब भी कोई दुकान या शॉप से कुछ खरीदते हैं तो यदि हमें ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो हम दुकानदार को बोल सकते हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ, और अपना जो QR कोड है वह दे देते हैं जिसे हम स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें QR कोड स्कैन करना और पेमेंट करना आना चाहिए, तभी हम यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। ओके दोस्तों, QR कोड को स्कैन करने के लिए या फिर स्कैनर ओपन करने के लिए आप डायरेक्ट स्कैनर का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके भी अपने मोबाइल का स्कैनर ओपन कर सकते हैं, पर हम इस स्टाइल से नहीं करने वाले हैं। हम पहली स्टाइल से करेंगे। हमको सबसे पहले न्यू पेमेंट में जाना है, यहाँ पे UPI और तो अब यहाँ पर हमें UPI ID और QR कोड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ओपन कोड स्कैनर पर क्लिक करना है।
कोड स्कैनर ओपन होने के बाद दुकानदार या फिर जो भी कोई हमें कोड देगा या फिर क्यूआर कोड देगा उसे स्कैन करना होगा। तो दोस्तों मेरे कंप्यूटर में एक गूगल पे का क्यूआर कोड रखा है जिसे हम स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। तो दोस्तों आप यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। अब हमें इसे स्कैन करना है। तो चलिए हम मोबाइल लाते हैं सामने और इसे स्कैन करते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने क्यूआर कोड को स्कैन किए वह सर्च हुआ और उसने पता लगा लिया कि यह किसका क्यूआर कोड है। दोस्तों इनको हमने अभी अभी 1 रुपये ट्रांसफ़र किए थे मोबाइल नंबर का यूज करके। अब हमने उनका कोड स्कैन करके जैसे ही हमने उनका कोड स्कैन किया तो वह हमें यहाँ पर भेज दिया है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको पे पर क्लिक कर देना है। पे पर क्लिक करने के बाद फिर से वही प्रोसेस है, आपको पेमेंट डालनी है कितनी भेजनी है और उसके बाद राइट पर क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 रुपये टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप यदि कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखें तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद राइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है उसके नीचे आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना UPI पिन डाल देना है। UPI पिन डालने के बाद अब आपको राइट आइकॉन पर क्लिक करना है जिससे कि पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। चलिए हम राइट पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, डन होने का वेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट डन हो चुकी है। हमने 2 बार उनको 1-1 रुपये ट्रांसफ़र कर चुके हैं। एक बार हमने मोबाइल नंबर का यूज करके और एक बार कोड स्कैनर का यूज करके पेमेंट कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ से हम वापस जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं आपने कब कब और किस किस को ट्रांजैक्शन किए हैं तो आपको यहाँ पे गूगल पे की होम स्क्रीन पर आना है और सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी। यदि आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो चेक अकाउंट बैलेंस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जब भी पेमेंट किए हैं जो भी कुछ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी हमने 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये 3 बार 1 रुपये भेजे हैं तो वह दिखाई दे रहा है। दोस्तों सबसे पहले हमने सतीश विश्वकर्मा जी को 1 रुपये भेजे थे सीधे अकाउंट नंबर का यूज करके। उसके बाद हमने मुकेश कुमार वर्मा जी को भेजे थे 1 रुपये वो फ़ोन नंबर का यूज करके। और उसके बाद मुकेश कुमार वर्मा जी को ही फिर से 1 रुपये भेजे थे क्यूआर कोड का यूज करके। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आप गूगल पे का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।